हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, यानी वेंसडे के बाद थर्सडे मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आज निफ्टी या बैंक निफ्टी ने कैसा मोमेंटम किया, हालांकि कल एक्सपायरी है, 5 तारीख है, और मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। और ऑल ओवर आज का वीडियो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मार्केट ऑल ओवर अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ खास चीजें नहीं हुई हैं। 500 से लेकर के 640 के बीच में ऑल ओवर 100-107 पॉइंट के बीच में मोमेंटम हुआ है, बट लो से लेके हाई तक। बट कहीं ना कहीं जैसा मैंने आपको बताया था कि बॉटम इसका जब ये बॉटम पे आ रहा है, बाइंग आप करो, अगर रेजिस्टेंस पे जा रहा है तो सेल करो, सिंपल सी बात है, वही चीजें हो रही हैं। ऑलराइट, बट इस बेसिकली कुछ दिन हो रहे हैं, जैसे हफ्ते में मान लेते हैं ट्यूसडे हो गया, या फिर आपका फ्राइडे हो गया, या फिर आपकी एक्सपायरी हो गई, तो ये 2-3 दिन आपके थोड़े से वॉलेटाइल ज्यादा हैं, जिसपे मार्केट थोड़ा सा एक अच्छा मूव अपसाइड में या डाउन साइड में दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ऑलराइट, बट फिलहाल अगर आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा जूम आउट करोगे, तो बहुत ज्यादा चीजें आपको समझ में आएंगी कि मार्केट में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बॉटम से उठता है, नो डाउट, अगर आप ध्यान से देखोगे बॉटम 500 450 के आसपास आया, 25,000 तक गया, बट रेजिस्टेंस स्ट्रांग हुआ, वापस से ही नीचे आ गया, वापस से 22-24-500 के बीच में आया है, और थोड़ा बहुत इसने उठने की कोशिश की है, बट बहुत ज्यादा आज कुछ खास कर नहीं पाया। मैंने आपको कल बताया था कि कहीं ना कहीं 600 650 एक बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, जिसे ब्रेक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और अगर ब्रेक हुआ वेंसडे के दिन तो बहुत अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। बट एट लास्ट अगर आप देखोगे तो 150 के बाद थोड़ा बहुत ये देखने को मिला, बट ये असली ब्रेकआउट नहीं है। ऑलराइट, अगर आप सोचो कि यहां से मार्केट ब्रेक हुआ 612 का जो जोन है और सीधा ये 650 पहुंचेगा, तो नहीं, कहीं ना कहीं आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि मार्केट जब शुरू में ही पहले ही टाइम में पहली कैंडल ने 600 का अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया, 500 से उठने की कोशिश की, और पूरा दिन इसने नीचे निकाल दिया। हालांकि एक अच्छी चीज ये है कि जब स्ट्रांग, बहुत ज्यादा स्ट्रांग रेजिस्टेंस होता है, बहुत ज्यादा का मतलब एक अच्छे खासे लेवल पे रेजिस्टेंस होता है, तो मार्केट इंस्टेंट रिएक्ट करता है, बट यहां पे इंस्टेंट इसने रिएक्शन करना बंद कर दिया था। तो एक चीज तो क्लैरिटी मिल गई थी कि जो आज का दिन है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होगा, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव भी नहीं होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, लास्ट के लगभग लगभग 12 बजे के बाद 1 से 3, 2-2.5 घंटे मार्केट ऊपर ही रहा, बहुत ज्यादा इसने रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, 3:05 पे मार्केट जैसे ही 640 की रेंज पे आया, एग्जैक्ट तुरंत नीचे, तो ये वाला जो एक रेंज है 600 650, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, नो डाउट, इसे मानना पड़ेगा आपको। और अगर इसका ब्रेकआउट करना है तो कल की एक्सपायरी है, और मार्केट को 650 के ऊपर, 660 के ऊपर टिकना पड़ेगा। पहला लेवल 700 से होते हुए 740, नेक्स्ट 800 से होते हुए 850 के बीच में मार्केट जाने की कोशिश करेगा। और जितने मैंने आपको रेजिस्टेंसेस बताए हैं वो काफी हैवी हैं, नो डाउट, बट अभी थोड़ा ऑप्शन चेन देख के हम थोड़ी सी क्लैरिटी और निकालने की कोशिश करेंगे। बट अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो कहीं ना कहीं आज बहुत ज्यादा मौके नहीं मिले होंगे, क्योंकि मोमेंटम 100 पॉइंट के बीच में हुआ है, तो मौका नाम की चीज इसमें कुछ खास है नहीं। लेकिन अगर आप पकड़ पाए होगे तो कहीं ना कहीं एक बेस आप पकड़ सकते थे, मतलब मार्केट में जब एक बेस बन जाता है तो आप उसे डिप पे एक बाइंग कर सकते थे, बट बहुत ज्यादा कुछ खास मिलता नहीं। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर आप ध्यान से देखोगे, ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन पे थोड़ी सी क्लैरिटी ये मिलेगी कि 24,600 के आसपास, 24,500 के आसपास पुट राइटर्स ठीक ठाक बनते हुए नजर आ रहे हैं। कॉल राइटिंग की अगर हम बात करें तो 500 की रेंज पे थोड़े बहुत भागे हैं, 600 से कॉल राइटर्स भी हैं, 700 पे भी हैं, 800 से थोड़े बहुत भागे हैं। तो एक चीज ये समझ में आती है कि कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों हैं, बट कहीं ना कहीं एक जोन में 24,600 के आसपास और 24,600 के पुट राइटर्स दोनों इक्वल हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 700 पे भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 700 पे भी हैवी कॉल राइटर्स हैं, बट कहीं ना कहीं 700 तक ही सीमित है। 800 के बाद थोड़े बहुत कॉल राइटर्स भागे हैं, जो कि हमें दिखा रहा कि अगर मार्केट ने 660 ब्रेक किया, इजी टारगेट 700-750 ब्रेक किया, तो आपका अच्छा मोमेंटम कल के दिन निकल सकता है। और आज का आपको डाटा भी मैटर करेगा, एफआईज और डीआईज का, क्योंकि एफआईज और डीआईज ध्यान रखिएगा, एफआईज अब लगातार 2-2 हजार 3-3 हजार 2,300 करोड़ की सेलिंग कर रहे हैं,
बट DIs जो अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो लगभग 5-6 हजार करोड़ रोज की खरीदी कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको एक विश्वास है कि मार्केट में एक बॉटम मिला है, उस पर हमें बाइंग करनी चाहिए, तो वो बाइंग कर रहे हैं, नो डाउट। और वैसे भी कल की रेंज जो थी वो 500 की रेंज थी, तो कहीं ना कहीं मार्केट यहां से हर बार उठता हुआ नजर आया है। अगर कल के दिन भी अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो मार्केट अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। डाउन साइड की अगर हम बात करें, सपोर्ट आपके जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हैं वो, हालांकि थोड़ा सा हम इसको 500-600 के आसपास लगाएंगे, 600 के रेंज में 570, और नीचे निकलता है तो 536 की रेंज जो है 536 से 522, 400 से 80 से होते हुए 450, और 400 से होते हुए 376 के आसपास निकलने की कोशिश कर सकता है। बट जैसे मैंने आपको बताया कि कल एक्सपायरी है, और ये मंथली एक्सपायरी नहीं है, मंथ की पहली एक्सपायरी है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें कुछ खास होंगी नहीं, और अदर इंडेक्सेस की एक्सपायरी तो होती नहीं है, तो कहीं ना कहीं मार्केट एक अच्छी रेंज में रहे। और एक्सपायरी है तो आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि कल के दिन आपका कहीं ना कहीं थीटा डीके बहुत ज़्यादा हैवी होगा। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी सेम जैसा निफ्टी ने बिहेव किया, लगभग 9:45 10 बजे तक मार्केट गिरा। लगभग मैंने आपको बताया है कि 20-25 मिनट अगर मार्केट गिर रहा है या किसी भी तरह मोमेंटम कर रहा है, तो आप 10-20-30 मिनट बाद ही कोई प्लान बनाओ, क्योंकि मार्केट का जो पहला एक लगभग 30 आधा घंटा या 40 मिनट होता है, वो सेटअप करने के लिए चीजें होती हैं। ऑलराइट, अगर आप देखोगे बॉटम तक गया, बॉटम से सपोर्ट लिया, और नेक्स्ट पूरा इसने तय किया कि अब ये ऊपर ही रहेगा। बट जैसे मैंने आपको बताया, मार्केट बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा, बट बहुत ज्यादा उठेगा भी नहीं, तो वही चीज हुआ, टिका रहा, जो कि एक अच्छी चीज थी। 55-700 के आसपास इसने सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, और टिका रहा, नो डाउट। कल के दिन ब्रेकआउट होता है, इजी टारगेट आपका 800 850 के आसपास रहेगा, 970, 56,100, मतलब 56,000 को ब्रेक करते हुए 56,100, ऑन एंड ऑन जितने भी ऊपर लेवल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। डाउन साइड की बात करें, आपका जो सपोर्ट है 55,600 से लेकर के 55,464 के बीच में, 390, 290, 190 और 55,000 के आसपास। ऑलराइट, फिलहाल सपोर्ट आपका बरकरार है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना कहीं जो हम सपोर्ट मार्क करते हैं, हल्का सा वेट करना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि एक सपोर्ट पे अगर मार्केट आ रहा है और इसने ब्रेक किया, नो डाउट बहुत सारे ऑप्शन बायर्स या बहुत सारे लोग ट्रेडर्स यहां पे सेल करने की कोशिश करते हैं, बट आपको सारी चीजें देखनी है कि क्या चीजें चल रही हैं। अगर कहीं ना कहीं ऑप्शन चेन पे ऐसी चीजें हैं कि 55,500 के आसपास पुट राइटर्स ठीक ठाक अमाउंट में है, तो आपको वेट करना है, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा इजीली ब्रेक नहीं हो सकता है। आपको अदर इंडेक्सेस भी देखने हैं, फ्यूचर्स भी देखना है, और यहां पे तो साफ साफ एक कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है जो कि पूरी रेड कैंडल को कवर कर रहा है, नो डाउट। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो मार्केट रिवर्स करेगा, ऐसा रूल है, सिंपल एज दैट। इसको इसने ब्रेक किया, इजी टारगेट, और अप साइड में आपको इजी टारगेट मिल गया, जो भी आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा। तो कुछ चीजें बहुत सिंपल होती हैं, बस ध्यान देने वाली बात है। और रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं होता कि आपने मार्क कर दिया तो वहीं पे रहेगा, हो सकता है 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। एट लास्ट आपका रेजिस्टेंस यहां से भी है, यहां से भी है, तो आपको वेट करना है कि कौन सा रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हैवी है। रेजिस्टेंस नहीं, सपोर्ट। ऑलराइट, सपोर्ट बेसिकली क्या होता है कि जहां से मार्केट में एक अच्छी खासी बाइंग आई हो, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे बाइंग आई है, नो डाउट, बट तुरंत सेल भी हो गया, तो ये सपोर्ट उतना मायने नहीं रखता। लेकिन इसके नीचे वाला अगर आप ध्यान से देखोगे 55,390, यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग आई है, यहाँ अच्छी खासी बाइंग आई, तो ये सपोर्ट ज्यादा मायने रखता है, तो आप इसे ब्रेक होने का इंतजार करोगे। ऑलराइट, फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना। कल का दिन देखते हैं कैसा रह सकता है। थैंक यू सो मच।